आज अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया, जिसमें अमेठी के वर्तमान विधायक गरिमा सिंह के प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की तथा साथ में अमेठी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे भी मौजूद रहे। चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे ने मौके का जायजा लिया और स्वास्थ्य संबंधित सभी विभागों का उचित जाँच भी की और सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात भी की। दुबे जी ने स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ भी दी और उन्होंने बताया कि महीने की 21 तारीख को खुशहाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन ग्रामीण अंचल के गरीब महिलाओं और पुरुषों को नियोजन संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएगी तथा साथ में इससे जुड़ी हर तरह की दवा, इंजेक्शन, अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। दुबे जी ने बताया कि ग्रामीणों में इस तरह की जानकारियां न होने की वजह से लोगों का परिवार नियोजन नहीं हो पाता। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों की नई शादियां होती है, विशेषकर उन लोगों को जानकारियां दी जाएंगी जिससे इसका लाभ मिल सके। शासन के निर्देशानुसार जनपद के प्रत्येक सामुदायिक केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में भी जानकारियां दी और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहां वैक्सीन रखने की जगह को ढूंढ लिया गया है, दवा रखने की व्यवस्था कर ली गई है और उन्होंने कहा कि सबसे पहले दवाओं को स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान की जाएगी, तत्पश्चात पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और तमाम कोरोना समय में योद्धा बनकर युद्ध में खड़े उन लोगों को प्रदान की जाएंगे जो इस कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हुए थे। और उन्होंने दवा से संबंधित और भी जानकारियां दी कि इस वैक्सीन को कितने दिनों पर डोज दिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी सरकार की प्रशंसा करते हुए बताया कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा या अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश और प्रदेश में कम असर हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया जी ने पूरी मेहनत से काम किया है और वह 18 से 24 घंटे कार्य करने में समय व्यतीत करते हैं। इसी तरह उन्होंने ऐसे तमाम जानकारियां दी। इसको जैसे अगर एक बार लगवा, मतलब 3 महीने में एक बार लगवाना रहेगा, उसके सिवा किसी जी प्रिकॉशन की टारगेट करता है जी ओब्ल्यूशन नहीं होता। आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सारी आशाएं तो अवेयर होंगी इसके लिए सब है, कोई पैसा तुम वहाँ जाओ। देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और माह की प्रत्येक 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस एक उत्सव की तरह मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी मूल धारणा ये है कि इस दिन जो है समाज में परिवार नियोजन के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। इसका दिन निश्चित किया गया कि जिससे हमारी आशा बहनाएं जो हैं अपने क्षेत्र में इसका पूरा प्रचार प्रसार करती रहें और आज की तारीख को प्रत्येक चिकित्सालय में जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने उप केंद्र हैं, वहाँ उत्सव की तरह इसको मनाया जाए, जिससे वहाँ पर आने वाली प्रत्येक महिला अपने को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करे। इसमें हम लोगों का मुख्य टारगेट ये होता है कि जो हमारे लक्ष्य दंपत्ति होते हैं उनका हम लोग चयन करते हैं और उनको परिवार नियोजन की सलाह देते हैं। पहले होते हैं जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, उनको हम लोग प्रेरित करते हैं शादी के शुरुआत के दिनों में तुरंत शीघ्र बच्चा न पैदा करने के लिए परिवार नियोजन अपनाएं। दूसरा ये होता है ऐसे परिवार जो कि अपने परिवार पूरे कर चुके हैं, 2 से या 3 बच्चे हो चुके हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो लोग जो है परमानेंट मेथड अपना लें। अगर वो नहीं ऐसा अपनाते हैं तो उनको हम लोग ये कहते हैं कि कम से कम ऐसी विधि अपनाइए जिससे आगे बच्चे हमारे न हो सकें। तीसरा ये होता है जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भावस्था की जटिलताएं वाली प्रेगनेंसी होती हैं, उनका हम लोग चुनाव कर लेते हैं। खास करके जो जिनमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है और तमाम सारी गर्भावस्था की परेशानी होती है, उन महिलाओं का चयन करते हैं। उन लोगों के हम लोग जो है उनको चिकित्सीय सलाह देते हैं और अगर उनके बच्चों में डिफरेंस के लिए उनको सलाह देते हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि हम अपने पूरे लोगों में, सभी लोगों में गर्भावस्था को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खुशहाल परिवार का एक ही मंत्र है
दो बच्चों के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कि कोई भी राष्ट्र तभी वृद्धि कर सकता है जब वहाँ की जनसंख्या नियंत्रित होगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी एक निश्चित है, असीमित नहीं, हमारे संसाधन सीमित हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से कि उसके उपभोगकर्ता भी सीमित होने चाहिए। तो एक बड़ी पुराण है कि मतलब अगर हम खुशहाल और समृद्ध होना चाहते हैं तो हम अपने स्वस्थ, समग्र और शक्तिशाली नागरिक तैयार करें। स्वस्थ और खुशहाल नागरिक तभी हो सकता है जब उसका परिवार सीमित होगा, उसके आय के समुचित साधन होंगे। सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठा रही है और सबको शिक्षित कर रही है। परिवार नियोजन जो है शिक्षित होने से ही आएगा। लोगों को जब इसके बारे में जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं होती। ये आशा बहनों की गुरुतर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करें, और आप लोगों का भी उसमें अहम योगदान होता है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रायः सभी कार्यक्रम में परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलते हैं। आप लोगों की भी भूमिका को हम भुला नहीं सकते हैं। तो परिवार नियोजन जब सभी लोग, हर भारतीय परिवार नियोजन के बारे में सोचेगा, अपनाएगा, तब हम एक खुशहाल, समग्र और शक्तिशाली राष्ट्र बना सकेंगे। और शक्तिशाली राष्ट्र बनने के पहले आवश्यक है कि हमारे पास स्वस्थ नागरिक होने चाहिए। उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यह लक्ष्य हम लोग प्राप्त करने शुल्क हैं। प्रदेश सरकार की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीन के लिए प्रथम चरण का वैक्सीनेशन काम शुरू हुई है। अमेठी में क्या इसका तैयारियां हैं? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जनपद स्तर पर तैयार हो चुका है। जितने हमारे 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर जगहों पर जो है वैक्सीन स्टोर करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। इसके अलावा हमारे पास 2 PPC सेंटर हैं, एक फुर्सतगंज में है, जायस में है, और दूसरा रानीगंज में है। वहाँ पर भी हमारी पूरी व्यवस्था तैनात कर ली गई है। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, और इसके लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, हमारे मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो गए हैं। जैसा कि डॉक्टर उपाध्याय हमारे बगल बैठे हैं, ये स्वयं एक मास्टर ट्रेनर हैं, और आने के पहले इन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिन लोगों को देना है सबको हमने प्रशिक्षित कर लिया है। अभी प्राइवेट लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित नहीं किया है, लेकिन हम प्रथम द्वितीय चरण में हमें प्राइवेट लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम द्वितीय चरण जो है वैक्सीनेशन का हम अपने संस्थान में ही करेंगे। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इनका चयन किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने स्टाफ का चयन कर लिया है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता हमें पड़ेगी उतने लोगों का किया गया है। हम लोगों ने अभी शुरू में डिसाइड किया है कि कम से कम एक हमारा वैक्सीनेटर जो है 100 लोगों को लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चयन किया है, और जिसके लिए कमरे चिन्हित कर लिए गए हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली गई है। डॉक्टर जो है, खुदा न खास्ता अगर दुर्भाग्यवश कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कौन सी टीम मैनेज करेगी, उस टीम का चयन कर लिया है। उसको निश्चित रूप से जो है कैसे औषधियाँ प्रयोग करनी है ये दिया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसका कैसे निस्तारण करना है, इसकी ट्रेनिंग लोगों को दी जा चुकी है। और वैक्सीन की सुरक्षा के लिए, पुख्ता इंतजाम के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन से बात भी कर ली है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन हमें मिलेगी, सरकार से मिलतेगी, तुरंत जो है आम जनमानस के लिए हम लोग उसके लिए पूरी कटिबद्धता से तैयार हैं। प्रथम स्टेज में किन लोगों को रखा गया, किनको पहले वैक्सीन लगेगी? देखिए, वैक्सीन लेने की सरकार ने जो निर्धारित किया है, सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगेगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगेगी। दूसरी पंक्ति में रखा गया है जो हमारे जो हैं फर्स्ट लाइन के वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे माननीय पत्रकारगण हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें हमारे माननीय सुरक्षाकर्मी हैं, और जिसमें भी जो लोग जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी थे, जिन्होंने कोविड के समय में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपनी जान को छोड़ करके दूसरों की जान बचाने के लिए लगे हुए थे, उसमें उन लोगों को रखा गया है। और तीसरा स्टेज जो आएगा, जो हमारे 50 साल के ऊपर के लोग होंगे, और साथ में जिनमें कोविड मार्बिडिटी होगी, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के रोगी हैं, सांस के रोगी हैं, और उनका चयन किया जाएगा।